हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। और वीडियो के इस पार्ट 8 के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इवोल्यूशंस। और इवोल्यूशंस के अंदर भी जो हम टॉपिक करेंगे वो है स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशंस। मतलब जो इवोल्यूशंस जो होता है वो सेवरल स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ओके, सबसे पहले क्या होता है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस एंड डज नॉट हैपन ओवरनाइट। जो इवोल्यूशन जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है और मतलब ये जो होता है वो एक रात के अंदर मतलब जो होता है वो कंप्लीट होने वाला प्रोसेस नहीं होता है। इवोल्यूशंस के अंदर बहुत एक लंबा टाइम लगता है, और ये लंबा मतलब जो टाइम होता है वो मिलियन ईयर्स या इससे भी ज़्यादा जो होते हैं ना वो टाइम हो सकता है। ओके, there are several stages in the evolutions of almost every animal that we see today। जो आज हम एनिमल्स देखते हैं वो क्या बने हैं, इवोल्यूशंस के थ्रू बनते हैं। और वो जो एनिमल्स बनते हैं ना इवोल्यूशंस के थ्रू, वो भी क्या है कि उसके अंदर भी सेवरल स्टेजेस के अंदर क्या हुआ है, इवोल्यूशंस हुआ है। और वो एनिमल्स जो है आज जिनको हम देख रहे हैं वो हमें मिले हैं। क्लियर? तो दैट इज कहने का मतलब होता है कि इवोल्यूशंस जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ओके, complexities do not evolve suddenly but evolve bit by bit and may have limited use of at certain stages। okay, और मतलब जो मतलब एकदम क्या हो गया है कि मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं बने हैं। ओके, एक अचानक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं बने हैं, बल्कि क्या हुआ है कि मतलब धीरे धीरे करके मतलब क्या हुए हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म से क्या बने हैं मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने हैं। और जो ये इवोल्यूशंस जो हुआ है वो क्या हुआ है सर्टेन स्टेजेस के अंदर हुआ है। मतलब सर्टेन स्टेजेस के अंदर बहुत लिमिटेड इवोल्यूशंस हुआ है। ओके, बहुत कम चेंजेस आए हैं। और इन्हीं कम चेंजेस की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी जो हुई है वो अचानक मतलब एकदम अचानक से मतलब नहीं हुई है। ओके, क्यों नहीं हुई है कहने का मतलब इसमें ही ये रीजन छुपा हुआ है कि जो इवोल्यूशंस जो हुआ है वो धीरे धीरे क्यों होता है, क्योंकि कहने का मतलब ये हुआ है कि मतलब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो बनने के अंदर जो स्टेजेस आई है इवोल्यूशन की वो बहुत ही स्लो है। ओके, इसीलिए क्या हुआ है इसके अंदर एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड जो हुआ है वो स्पेंड हुआ है। क्लियर? This gradual evolutionary process is called evolution by stages। मतलब ये है कि ये जो मतलब जो धीरे धीरे जो इवोल्यूशनरी की प्रोसेस जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं इवोल्यूशन बाय इवोल्यूशन की स्टेजेस के नाम से हम क्या करते हैं इसको जानते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ पे। क्लियर? अब है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। मतलब वही टॉपिक है लेकिन उसको हमने बहुत ही इसको डिटेल में थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत टफ हार्ड टॉपिक है एक्चुअल में ये। द ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ इज ड्यू टू चेंजेस which have occurred gradually in stages and have resulted in the evolutions of a new species। अब हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ जो है, ओके, जो अर्थ जो है ना उसके ऊपर क्या होते हैं मतलब जो अलग अलग तरीके के हैं ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स जो बने हैं ना वो किससे बने हैं, इवोल्यूशन से बने हैं। और ये जो इवोल्यूशंस जो हुआ है वो क्या हुआ है बहुत सारी स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हुआ है। और स्टेज मतलब ये जो इवोल्यूशन की जो स्टेजेस होती हैं वो भी मतलब क्या होता है एक स्लो प्रोसेस होता है। उस स्लो प्रोसेस से क्या हुआ है कि मतलब ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो बने ना इनके अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं वो क्या हुए हैं मतलब हमें दिखाई देते हैं इसकी वजह से। क्लियर? और मतलब क्या हुआ है कि मतलब डिफरेंट स्टेजेस के अंदर इवोल्यूशंस हुआ है, इसकी वजह से क्या हुई है एक न्यू स्पीशीज जो हुई है वो मतलब बनी है। कहने का मतलब ये है कि मतलब इवोल्यूशन जो होता है वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। इससे क्या होती है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ओके, और मतलब ये जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनने का जो पूरा प्रोसेस जो होता है वो सडनली नहीं होता है। और इसको जो बनने के अंदर जो टाइम जो पीरियड जो होता है वो बहुत ही मिलियन ईयर्स जितना टाइम जो होता है वो उसको लगता है। क्लियर? अब ये है कि द अक्रेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन इन अ स्पीशीज इज नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल डीएनए चेंजेस। मतलब इतना टाइम लग रहा है इसको मतलब ये स्टेजेस को होने के अंदर।
किसी भी स्पीशीज के अंदर ये जो इवोल्यूशन की जो डिफरेंट स्टेजेस जो मिलती है हमें, ओके, तो इज नॉट, मतलब ये कहने का मतलब है कि सिर्फ मतलब जेनेटिक मटेरियल के अंदर मतलब सिर्फ डीएनए के अंदर चेंजेस आया है, उसकी वजह से ही ये एक रीजन है कि मतलब ये मतलब हमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं या कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है। तो इसका ये रीजन नहीं है, इसके अलावा भी क्या है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसको हम आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट डिटेल से अच्छे से पढ़ते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम इवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ आइस मतलब जो आइस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आइस का इवोल्यूशन होने का मतलब ये था कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनमें जो आइस थी वो कैसी थी, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई उन एनिमल्स के अंदर आइस जो है वो मतलब कैसी हुई, उनका फंक्शंस क्या है, इसका कहने का मतलब ये है। ओके, जो primitive organisms which existed on earth were slow moving and small in size। मतलब ये जो है कि मतलब जो अर्थ के ऊपर, ओके, जो अर्थ के ऊपर जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स मतलब जो थे ना, सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे वो क्या थे, मतलब जो थे ना वो क्या थे, एकदम साइज के अंदर क्या थे, स्मॉल थे। क्लियर? मतलब उनका साइज जो था वो बहुत छोटा था, और वो मतलब उनका जो मूवमेंट था वो भी क्या था, वो बहुत धीरे था, मतलब धीरे धीरे वो चलते थे। क्लियर? दे डिड नॉट रिक्वायर ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर ऑब्जर्विंग एनी ऑब्जेक्ट। तो मतलब उनको क्या था कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए कोई भी जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो होता है ना, जिसको हम आज आइज कहते हैं, उसकी उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे थे और वो पहले इतने स्लो मूव करते थे, तो मतलब ये चीज की उनको जरूरत नहीं लगी उस समय। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या है। एज इवोल्यूशन प्रोग्रेस्ड कंपैरेटिवली लार्जर एंड मोबाइल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व। ओके, जैसे जैसे इवोल्यूशंस हुआ, ओके, जैसे जैसे इवोल्यूशंस के अंदर क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ, तो मतलब पहले के कंपैरेटिवली कैसे एनिमल्स मतलब बने, थोड़े साइज के अंदर बड़े, और जो पहले जो स्लो मूविंग थे अब वो कैसे हो गए, मूविंग, मतलब थोड़े से उनकी स्पीड जो हुई वो इवोल्व हुई, मतलब बड़ी। ओके, तो मोस्ट ऑफ देम वर प्रीडेटर्स एंड रिक्वायर्ड बेटर विजन फॉर प्रीडेशन। तो मतलब उनमें से क्या थे, जो अधिकतर जो एनिमल्स थे, मोस्ट ऑफ देम उनमें से क्या थे, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स जो होते हैं वो जो प्रे को क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ओके, जो उनको जो प्रे को पकड़ कर खाते हैं, तो उनको क्या मतलब प्रे को पकड़ना है, तो उनको क्या हुआ उस समय, क्या हुई, देखने की क्या हुई, जरूरत मतलब होने लगी। तो उसके लिए, और वो देखने की जरूरत क्यों हुई, अपने शिकार करने के लिए। ओके, तो वहां पे कुछ मतलब रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए क्या हुआ, आइस के अंदर क्या हुआ, वहां पे इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। ओके, हैंस फ्रॉम द बेसिक डिजाइन ऑफ आई मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इवोल्व। इस तरीके से क्या हुआ, जो आइस की जो बेसिक डिजाइन थी, मतलब सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उसके अंदर आइस कैसी थी, एक स्पोर्ट की जैसी। ओके, मतलब एक छोटा सा जो स्पोर्ट होता ना, उसकी जैसी मतलब क्या थी, आइस थी, और उससे क्या बना, मोर कॉम्प्लेक्स आइस क्या हुई, इवोल्व हुई। ओके, तो मतलब कुल मिला के हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या हुआ, आइस का जो हुआ इवोल्यूशन हुआ, लेकिन बहुत ही स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हुआ ये। ओके, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इस पिक्चर्स में हम देखते हैं कि ये जो पिक्चर्स है वो किसकी है। ए फ्लैटवर्म नेम्ड प्लेनेरिया हैज वेरी सिंपल आईज दैट आर रियली जस्ट आई स्पॉट विच डिटेक्ट लाइट। ओके, मतलब ये किसका एग्जांपल है, एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है, और ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो है उसको हम फ्लैटवर्म कहते हैं, और इसका नाम क्या है, प्लेनेरिया है। ओके, क्या नाम है इसका, प्लेनेरिया है। इसके अंदर जो आईज आप देख रहे हैं वो एक जस्ट क्या है, स्पोर्ट की जैसी है, और ये जो आईज जो है वो उसका फंक्शंस क्या है, सिर्फ लाइट को क्या करना है, मतलब डिटेक्ट करना है, कि लाइट को पहचानने के अंदर उसका ये यूज करता था उसके अंदर। इसके अलावा उसकी इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस आइज का कोई फंक्शन ही नहीं था। क्लियर? सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करने के अंदर यूज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ओके, तो क्या हुआ कि जो आइस के अंदर क्या हुई, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ने लगी। ओके, तो मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो ये ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूग्लिना है। ओके, तो ये क्या करते हैं, अपना जो मतलब क्या करते हैं, जो मतलब ये प्रीडेटर्स हैं, मतलब ये क्या करते हैं, अपने प्रे को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। ओके, पकड़ने के लिए इनको क्या हुई, मतलब इनकी जो आइज में हुआ थोड़ा क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ओके,
फिर क्या हुआ, धीरे धीरे के और अलग अलग तरह के एनिमल्स बनने लगे। जैसे ये एलिफेंट है, एलिफेंट जो होंगे वो है मतलब ये एक तो मूवेबल ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब। ओके, मूवेबल ऑर्गेनिजम्स होंगे तो इनके अंदर जो आइस की जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इन तीनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, जो वो क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पे ये एक तो मूव कर रहे हैं, शिकार को पकड़ने के लिए इनको विजन की जरूरत है अच्छे से। तो इनके अंदर जो आइस की जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मैन के अंदर बहुत ही मतलब आइस का बहुत बड़ा फंक्शन है, मतलब इसको लेफ्ट राइट मतलब सब तरीके से इसको मतलब मतलब इसके अंदर जो आइस का बहुत ज्यादा यूजेस है मैन के अंदर। तो इसके अंदर जो आइस की जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, मतलब इसके अंदर आइस का जो इवोल्यूशन जो हुआ है वो बहुत ही ज्यादा हुआ है और जो बनी है वो इस तरीके की आइस बनी है। ओके, क्लियर। अब हम देखते हैं इवोल्यूशंस ऑफ फेदर को समझते हैं। ओके, कि मतलब जो फेदर का जो इवोल्यूशंस हुआ है वो भी काफी स्टेजेस के अंदर हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब जो फेदर्स बने हैं वो फ्लाइंग करने के अंदर ही काम में आ गए। जो पहले की जो मतलब एनिमल्स थे, जो बर्ड्स थी, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उसके अंदर फेदर्स होते थे, लेकिन उन फेदर्स का जो फंक्शंस था वो सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है वो अलग अलग हुआ है। और जैसे जैसे इवोल्यूशंस हुआ है और उन फेदर्स का जो फंक्शंस होता है वो भी क्या हो गया है, चेंज होता गया है। ओके, अब हम समझते हैं फेदर का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। बर्ड्स मेक यूज टू दियर फेदर फॉर फ्लाइंग, मतलब जो बर्ड्स थी ना वो क्या करती हैं, मतलब जो बर्ड्स हैं वो क्या फेदर का यूज किस में करती है, फ्लाइंग करने के अंदर यूज करती है। क्लियर। हाउएवर फेदर्स डिड नॉट इवॉल्व फॉर फ्लाइट, मतलब पहले क्या हुआ था, मतलब जो फेदर्स जो थे वो फ्लाइट करने के अंदर मतलब उनका यूज नहीं होता था। क्लियर। मतलब जो सबसे पहले जो सिंपल मतलब जो थे ना पहले बहुत सालों पहले के जो मतलब एनिमल्स होंगे उसके अंदर जो फेदर्स होंगे वो फ्लाइंग के अंदर कोई हेल्प नहीं करते थे। क्लियर। दे इवॉल्व एज अ मीन ऑफ प्रोवाइडिंग इंसुलेशन टू द बॉडी इन कोल्ड वेदर। उस समय जो फेदर्स जो थे उनका क्या काम था, जब कोल्ड वेदर होता था मतलब ठंडा मौसम होता था उस समय बहुत, मतलब जब अर्थ का टेम्परेचर क्या था, बहुत ही कम था उस समय, तो क्या करते थे वो उनके मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जो होते थे ना उनकी बॉडी को क्या करते थे, गर्म रखने का या इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करते थे। क्लियर। तो मतलब पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे उसमें फेदर का क्या यूज था कि वो बॉडी को इंसुलेशन रखने का मतलब गर्म रखने का वो काम करते थे। सम डायनासोर हैड फेदर्स ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग द फेदर्स, मतलब जो कुछ डायनासोर जो थे, मतलब कुछ ही डायनासोर्स के अंदर फेदर्स थे, वो क्या करते थे, मतलब उन फेदर्स का जो वो मतलब वो फ्लाई करने के अंदर उसका यूज नहीं करते थे। ओके, बर्ड सीम्स टू हैव लेटर अपडेटेड द फेदर्स टू फ्लाइट, जैसे जैसे मतलब डायनासोर से क्या बने, बर्ड्स बने। ओके, तो मतलब डायनासोर से जैसे जैसे बर्ड मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म में आए तो उसके अंदर भी क्या थे, फेदर्स थे। तो वो बर्ड्स जो थी ना वो मतलब फेदर्स का यूज किसमें करती थी, फ्लाइट करने के अंदर क्या करते थे, उनका यूज होने लगा। ओके, दिस इज ऑफ कोर्स मींस दैट द बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बर्ड्स और जो रेप्टाइल्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, क्लोजली क्या है, रिलेटेड हैं। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये क्या हुआ कि मतलब क्यों रिलेटेड है यूं, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, फेदर्स हैं। ओके, लेकिन उनके जो फंक्शंस जो है वो क्या है, अलग अलग हैं। ओके, तो मतलब ये क्या हो गया, इस तरीके से हम ये इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। ओके, क्लियर। अब हमें यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है जो ये शो करती है कि जो बर्ड्स और जो डायनासोर जो है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड कैसे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस पिक्चर्स को देखते हैं। दिस इज द स्मॉल डायनासोर फ्रॉम द ड्रेमेसोर फैमिली, मतलब ये जो पिक्चर्स जो है वो क्या है, एक छोटे से डायनासोर की मतलब एक स्मॉल डायनासोर की पिक्चर्स है ये, और वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ड्रेमेसोर फैमिली को बिलोंग करता है। ओके, तो ये जो फैमिली है ना वो डायनासोर की एक फैमिली है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो फेदर्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ये फेदर्स, और ये इसकी बॉडी आपको ये यहाँ पे दिख रही होगी। ओके, तो ये जो फेदर्स जो है वो इसकी पूरी बॉडी के चारों तरफ है। ओके, तो मतलब उस समय जो फेदर्स जो होंगे वो किसके अंदर किसके लिए काम में आते होंगे,
इंसुलेशन के अंदर काम में आते होंगे उस समय। ओके, मतलब बॉडी को गर्म रखने के अंदर काम में आते होंगे एक टाइम पे। अब ये जो पिक्चर्स है वो क्या शो कर रही है, फेदर इम्प्रिंट्स वर प्रिजर्व अलोंग द डायनासोर बोन्स। मतलब ये जो है वो क्या है, फेदर के इम्प्रिंट्स है। ओके, और मतलब किसके साथ में, मतलब ये जो फेदर्स जो है वो डायनासोर की बोन्स के साथ में यहाँ पे क्या दिखाए गए हैं हमें, मतलब ये प्रिजर्व है। ओके, और इसके अंदर क्या है कि जो फेदर्स जो है ना वो हम देखते हैं कि जो इसकी 4 आर्म्स होती है, जो डायनासोर के जो आगे के जो हाथ होते हैं उसके चारों तरफ जो है आपको क्या दिख रहे हैं, ये फेदर्स जो होते हैं वो दिख रहे हैं। मतलब उस समय ऐसा मतलब ऐसा इमेजिंग किया जाता, मतलब अंदाजा लगाया जाता कि अगर अगर आर्म्स के यहाँ पे अगर विंग्स हैं तो वो किसके अंदर काम में आएंगे, फ्लाइट के अंदर काम में आते थे। ओके, क्लियर। अब ये जो पिक्चर्स है वो किसकी है, डायनासोर की पिक्चर्स है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो ये फॉसल्स फॉर्म में है। ओके, फॉसल्स का मतलब ये होता है कि यदि कोई हमारी बॉडी का पार्ट जो होता है वो अर्थ के अंदर जब दब जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, फॉसल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डायनासोर के हेड फेदर्स का फॉसल्स है, मतलब उसके जो सिर के चारों तरफ जो फेदर्स होंगे वो क्या हो गए होंगे, जमीन में दब गए होंगे, तो वो फॉसल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। द डायनासोर कुड नॉट फ्लाई। तो ये जो डायनासोर होगा वो फ्लाई नहीं कर सका होगा, क्योंकि इट इज पॉसिबल दैट द इवोल्यूशन ऑफ फेदर हैड नथिंग टू डू विथ फ्लाइट। ये मतलब बिल्कुल पक्के यकीन से हम कह सकते हैं कि ये जब इवोल्यूशन, जब मतलब ये जब फेदर्स बने होंगे ना, ये जब इवोल्यूशन होगी, जब ये फेदर्स बने होंगे, तब तक यूज, मतलब फेदर्स का यूज जो होता है वो फ्लाइट के अंदर नहीं कर, मतलब किया जाता होगा। ओके, तो मतलब कुछ पिक्चर्स जो होती है वो डायनासोर की ये मतलब हमें शो करती है कि वो मतलब जो फेदर्स जो है वो इंसुलेशन का अंदर मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, लेकिन कुछ डायनासोर्स की पिक्चर्स जो है उसके अंदर जो फेदर्स जो है वो फ्लाइंग के अंदर मतलब क्या कर रहे हैं हमें, मतलब फ्लाइंग के अंदर वो हेल्प करते होंगे फेदर्स। तो इस तरीके से जो बर्ड्स है, जो डायनासोर्स जो है वो क्या है, एक दूसरे क्या क्या है, क्लोजली रिलेटेड माने जाते हैं फेदर्स की वजह से, उनके फंक्शन की वजह से। क्लियर। अब इस पिक्चर्स के अंदर हमें क्या समझाया गया है कि मतलब जो फेदर्स का जो इवोल्यूशंस जो हुआ है, मतलब उसका जो पाथ है वो बर्ड्स तक कैसे मतलब कंप्लीट हुआ है। मतलब पहले जो फेदर्स थे वो आते थे इंसुलेशन के अंदर काम में, मतलब बॉडी को गर्म रखने के, लेकिन जो बर्ड्स, जो आज हम बर्ड्स देख रहे हैं उसके अंदर जो मेन फंक्शंस जो है बर्ड्स फेदर्स का वो है फ्लाइंग करने का। तो पूरा इस प्रोसेस को हमें मतलब इस पिक्चर से अब हम समझ सकते हैं। क्लियर। तो मतलब यहाँ पे क्या है, डायनासोर्स की क्या दी गई है, पिक्चर्स दी गई है, और ये एक है मॉडर्न बर्ड का आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिया गया है। क्लियर, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है। क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाया गया है, डायनासोर्स की और बर्ड्स की मतलब यहाँ पे कंपैरेटिवली स्टडी बताई गई है, किस तरीके से मतलब जो फेदर्स का इवोल्यूशन जो हुआ है बर्ड्स तक कितनी स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले ये जो डायनासोर्स है आप देखेंगे इसका नाम है साइनोसोरोप्टेरिक्स। ओके, तो ये जो डायनासोर्स है इनकी जो आर्म्स जो है वो क्या है, शॉर्ट है। ये जैसे आप देख रहे होंगे इनकी जो फोर लिम्स जो है वो शॉर्ट है, लेकिन जो हाइंड लिम्स जो है वो क्या है, बड़ी। ओके, और मतलब इनका क्या काम है कि ये जमीन के ऊपर मतलब बहुत तेजी से क्या करते हैं, भागने का काम करते हैं। क्लियर। तो और इनके अंदर पहला मतलब ये जो डायनासोर जो हम मिले थे ना हमें, तो इसके अंदर ही हमें क्या मिला था कि ये मतलब इनके अंदर ही फेदर्स का मतलब एविडेंस की फॉर्म में हमें मिलते कि इनके अंदर क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। और ये फेदर्स जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं इनके अंदर। ओके, मतलब इनकी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं। ये जो होते हैं वो भागने के अंदर, फ्लाई करने मतलब उड़ नहीं सकते हैं, तो उड़ नहीं सकते हैं तो सिर्फ क्या मतलब क्या करेंगे, फेदर्स का काम कम क्या रहेगा, सिर्फ बॉडी को गर्म रखेंगे। ओके, अब ये जो डायनासोर है इसका नाम है वेलोसिरैप्टर। ओके, ये क्या है, एक कार्निवोरस डायनासोर है। ओके, तो ये जो कार्निवोरस डायनासोर जो है ना, इसके अंदर जो फेदर्स का जो फंक्शन है वो क्या है, मतलब फ्लाइट, मतलब जब जरूरत पड़े ना तो मतलब नेसेसरी फॉर फ्लाइट, मतलब फ्लाइट करने के अंदर थोड़ा मतलब ये हेल्प करते थे इसके अंदर फेदर्स। ओके, और इसके अंदर जो फेदर्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो रिस्ट बोन जो होती है ना, वो क्या रिस्ट बोन क्या होती है, एक तरह का टाइप होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये फेदर्स होते हैं। क्लियर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये जो है कॉडिप्टेरिक्स, ये क्या है कि बहुत ही मतलब एक हमें क्या मिला है, रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉसल्स है ये डायनासोर का। और ये क्या है कि मतलब जो डायनासोर और बर्ड्स के बीच का जो लिंक होता है ना, उसको ये शो करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। और ये क्या है कि मतलब कैसे डायनासोर और बर्ड्स के बीच में करेंगे,
कि मतलब डायनासोर की जगह से ये क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से क्या करते हैं, ये रन करते हैं, भागते हैं, लेकिन बर्ड्स की जैसे क्या करते हैं, ये उड़ भी सकते हैं। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर ये विंग्स जो है वो 4 लिम्स जो होती है ना, उसके चारों तरफ आपको फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, और उसकी जो टेल वाला पोर्शन है वहां पे भी फेदर्स दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब इसके अंदर बर्ड्स और जो डायनासोर्स जो है वो दोनों के जो क्या है करेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो मतलब इससे हम ये बता सकते हैं कि जो डायनासोर है और जो बर्ड्स जो है वो एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। आर्कियोप्टेरिक्स ये क्या है, सबसे पुरानी बर्ड है, ओके, जिसके अंदर किस तरह के फेदर्स होते हैं, एसिमेट्रिकल फेदर्स होते हैं, ओके। और इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो बॉडी होती है ना एकदम स्ट्रीमलाइंड होती है, ओके। और मतलब ये क्या होता है कि इसके अंदर जो फेदर्स जो होते हैं वो मतलब थोड़ी दूर तक अगर उड़ना आना है तो उसके अंदर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। लेकिन आज जो हम मॉडर्न बर्ड्स देखते हैं उसके अंदर जो फेदर्स होती है, उनके अंदर फेदर्स का जो मेन फंक्शंस जो है वो सिर्फ फ्लाइंग करने का है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से फेदर्स जो है उसका इवोल्यूशन जो है कितनी स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हुआ है, और इन फेदर के इवोल्यूशन के अंदर कितने मिलियन ईयर्स लगे हैं, वो बहुत मतलब उससे फिर मतलब डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इस मतलब जो फेदर्स डेवलप हुए हैं वो सिर्फ फ्लाइंग वाले फंक्शंस के लिए डेवलप हुए हैं। क्लियर। अब हम समझते हैं इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। मतलब जो आर्टिफिशियल सिलेक्शंस जो होता है, एक तो नेचुरल होता है और एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वो होते हैं जिसके अंदर नेचर जो होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो मतलब सरवाइव करेगी या नहीं करेगी। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शंस जो होता है वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब और उस जो ह्यूमंस जो वैरायटी स्पीशीज डेवलप करेगा, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, और तो उस मतलब किस तरीके से वो भी जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे स्टेजेस में कंप्लीट हुआ उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शंस क्या होता है। Artificial selection is the process in which human preference have a significant effect on the evolutions on a particular species। जो artificial selections जो होता है ना वो क्या है, वो भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ह्यूमंस जो हैं वो क्या करेंगे, मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज ले लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, इवोल्यूशंस करेंगे उसके ऊपर, और क्या इवोल्यूशंस करेंगे, और मतलब क्या होगा कि एक नई स्पीशीज जो होगी वो वहां पे क्या होगी, मतलब पैदा होगी, ओके। कुल मिला के ये बात है कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शंस जो होता है उसके अंदर ह्यूमन का जो होता है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। उसी की वजह से जो होता है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शंस जो होता है वो होता है, और उससे नई नई स्पीशीज जो होती है वो क्रिएट होती है। क्लियर। ह्यूमन कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज एज अ सोर्स ऑफ फूड। सबसे पहले जो ह्यूमंस था उन्होंने क्या किया, जो वाइल्ड कैबेज को क्या करा, कल्टिवेट किया, उगाया, ओके। और फिर उसको कैसे यूज करने लगे, वो एज अ फूड जो है वो उसको यूज करने लगे, एंड और हैव प्रोड्यूस डिफरेंट वैरायटी ऑफ इट बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और फिर इस वाइल्ड कैबेज के अंदर क्या किया उन्होंने, आर्टिफिशियल सिलेक्शंस किया, ओके। और फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शंस करके क्या कर उन्होंने मतलब इस वाइल्ड कैबेज से क्या करी, अलग अलग वैरायटी की क्या बनाई, कैबेज बनाई, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स बनाई। क्लियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट इज वेरी। Common vegetables such as cabbage, kale, broccoli, cauliflower and kohlrabi are descendant of wild cabbage। तो wild cabbage के अंदर क्या किया, आर्टिफिशियल मतलब क्या किया, सिलेक्शन किया उन्होंने। आर्टिफिशियल सिलेक्शन करने से जो मतलब उन्होंने नई नई स्पीशीज बनाई ना, उन स्पीशीज का नाम है कैबेज, कैल, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कोलावरी, और मतलब ये सब जो है वो वाइल्ड कैबेज के क्या है, डिसेंडेंट्स है, मतलब इसके प्रोडक्ट्स हैं, ओके। और आज हम इसको क्या करते हैं, एज अ कॉमन वेजिटेबल्स जो होते हैं इसका यूज करते हैं एज अ फूड के अंदर, ओके। तो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हैज हेल्प इन क्रिएटिंग डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है वो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, जो प्लांट्स हैं जो एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं। डाइवर्सिटी क्रिएट का मतलब होता है कि इनकी नई नई वैरायटी जो है वो हम बना सकते हैं, ओके, और उनका अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ओके।
अब सबसे पहले हम यही बताया है कि जैसे ये वाइल्ड कैबेज है, ओके, आपके बुक में जो एग्जांपल दिया है वो वाइल्ड कैबेज का इवोल्यूशन दिया है। इसके मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाइल्ड कैबेज के अंदर जब इवोल्यूशन हुआ ना, वो भी मतलब स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हुआ, मतलब सडनली जो है वो सारे प्रोडक्ट जो है वो हमें एक साथ नहीं मिल गए, हमने वन बाय वन एक्सपेरिमेंट किया है फिर ये मिले हैं। तो वाइल्ड कैबेज से आपको ये जो कॉलबरी, कहोल कोलबरी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैबेज, रेड कैबेज, कैल जो है, ये सारे जो वेजिटेबल्स जो हैं वो क्या मिले हैं, मतलब मिले हैं, ओके। तो वाइल्ड कैबेज के अंदर क्या किया है, मतलब इसके इवोल्यूशन से ये सारे प्रोडक्ट जो है वो आपको मिले हैं। और इसके अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ है, आर्टिफिशियल सिलेक्शंस के थ्रू जो है इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ है और डिफरेंट स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हुआ। स्टेजेस का मतलब सडनली कोई चेंजेस नहीं आया है, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस आए हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं वापस से आर्टिफिशियल सिलेक्शंस क्या होता है। समटाइम्स अ सिंगल स्पीशीज कैन इवॉल्व इनटू सेवरल डिफरेंट स्पीशीज ड्यू टू आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो एक सिंगल स्पीशीज जो होती है उससे क्या करते हैं, मतलब सिंगल स्पीशीज के अंदर से क्या बनती है, बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज को हम बनाते हैं। डिफरेंट स्पीशीज को हम जिस प्रोसेस से बनाएंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शंस बनाते हैं, ओके। और ये बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन की उसकी सहायता से होता है। क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल अभी बताया था कि द कैबेज फैमिली, मतलब इसका एक एग्जांपल है कैबेज फैमिली आर्टिफिशियल सिलेक्शंस का। इसमें क्या होगा कि एक सिंगल एंसेस्टर इन द कैबेज फैमिली गैव राइज टू सेवरल डिफरेंट स्पीशीज ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। इसके अंदर क्या करता है कि हमने सिर्फ सिंगल एंसेस्टर्स यूज किया है, मतलब हमने सिर्फ वाइल्ड कैबेज यूज किया है उस फैमिली के अंदर। कैबेज फैमिली के अंदर जो है एक सिंगल एंसेस्टर, मतलब क्या है, वाइल्ड कैबेज जो गया वो सिंगल मतलब एंसेस्टर हो गया। उससे हमने क्या बनाई है, अलग अलग तरह की क्या बनाई है आपने, स्पीशीज बनाई है। और वो स्पीशीज आपने कैसे बनाई है, उस एंसेस्टर के डिफरेंट ट्रेड को सेलेक्ट करके क्या बनाई है, वो डिफरेंट स्पीशीज बनाई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंट ट्रेड कौन कौन से हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि इस पिक्चर्स के अंदर हमें ये बताया गया है कि ये जो कैबेज प्लांट है ना, उसका इवोल्यूशंस कैसे हुआ है। इवोल्यूशंस का मतलब ये होता है कि मतलब ये जो कैबेज जो थी वाइल्ड कैबेज, उसके अंदर मतलब हमने क्या किया है, आर्टिफिशियल सिलेक्शंस किया है और उसकी अलग अलग तरह की स्पीशीज जो है वो हमने तैयार की है। और ये जो स्पीशीज तैयार करना ही क्या है, वो एक तरीके का क्या होता है, इवोल्यूशंस को अंदर हम कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो ये सबसे पहले आपके पास वाइल्ड कैबेज है, इसका आपने क्या लिया है, टर्मिनल बर्ड लिया है, ओके। टर्मिनल बर्ड का मतलब होता है कि मतलब इसका कोई एक पार्ट है जो होता है ना, टर्मिनल बर्ड जिससे फ्लावर बनते हैं, उसका यूज करके जब मतलब क्या बनी है, कैबेज बनी है। क्लियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब किस पार्ट से बनी है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आपको सब अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब इसके जो फ्लावर क्लस्टर्स होते हैं, इसके जो वाइल्ड कैबेज के जो फ्लावर्स हुए हैं उससे क्या बना है, कॉलीफ्लावर, ओके। मतलब तो ये क्लियर हो जाएगा, फ्लावर से फ्लावर, फ्लावर क्लस्टर से फ्लावर बन गया, तो मतलब फ्लावर मतलब कॉलीफ्लावर, ओके। अब इसके जो फ्लावर और स्टेम जो थे, वाइल्ड कैबेज के जो फ्लावर और स्टेम जो है उससे क्या बना है, ब्रोकोली बना है, ओके। ये भी सब वेजिटेबल्स के नाम है। इसी तरीके से जो वाइल्ड कैबेज के स्टेम को यूज करके क्या बनी है, कॉल रवि जो है वो बनी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है ना, सारे पार्ट्स को आपको नाम रखना है, उससे क्या बना है आपको ध्यान रखना है। फिर इसके जो लीव्स जो है, उसका लीव्स को लेके जो है वो क्या, कौन सी मतलब कैबेज फैमिली का बना है, वो है कैल, ओके। इसी तरीके से जो वाइल्ड कैबेज जो थी उसकी लेटरल पार्ट को यूज करके जो वैरायटी बनी है कैबेज की, वो बनी है रेड कैबेज, ओके। तो आपको क्या है कि एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज के अंदर कौन से पार्ट से मतलब कौन सी वैरायटी, कौन सी स्पीशीज डेवलप हुई है, तो वो आपको क्या करना है, उसको ध्यान रखना है, लर्न करना है, ओके। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन हैंड टू हैंड मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।